नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है यमन। यमन इस समय खास तौर पर चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर यमन क्यों चर्चा में है और यमन से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जो भी बातें होंगे, जो लोकेशंस होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमन इस समय संकट में है। संकट में क्यों है? क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, ये बात कही जा रही है। और हूती चीफ ऑफ जो स्टाफ है अल घमारी, उनकी मौत हो गई है। तो इजरायली रक्षा मंत्री ने अगस्त में हमले से कहीं ना कहीं उनके तार जोड़े जा रहे हैं और इस कारण से ये जो मामला है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो एसए कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स हैं या फिर जनरल हिंदी के कोर्स हैं, इन पर 70 to 80% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है और इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। खास बात है कि ये जो ऑफर है ये 22 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड है। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यमन के जो हूती विद्रोही हैं, हूती विद्रोहियों ने अपने चीफ ऑफ जो स्टाफ है मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी, इनकी जो मौत है इसकी पुष्टि कर दी है कि ठीक है, अब ये क्या हो गया है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार को समूह ने अपने सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी में से एक घमारी की मौत की जानकारी देते हुए ये कहा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए हैं। हूतियों की घोषणा के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री जो है काट्ज, उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अल घमारी पर हमारी सेना ने हमला किया था। हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अगस्त में इजराइल यमन में हमले किए गए थे और फिर क्या है कि यमन की राजधानी जो सना है, सना पर हवाई जो हमले हैं उसमें अल जो घमारी है, अल घमारी सहित हूतियों के वरिष्ठ जो नेता हैं उनको भी निशाना बनाया गया था। और इसमें यमन के हूती सरकार के प्रधानमंत्री और उसके कई सारे सीनियर जो मंत्री हैं वो भी हताहत हुए थे, मारे गए थे। और इसी हमले में कथित तौर पे देखेंगे तो अल घमारी जो है उनको गंभीर चोटें लगी थी और इसी चोट के वजह से देखें तो अब इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है और ये अब चर्चा का सबब बनी हुई है। सबसे खास बात क्या है कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री काट्ज हैं, इन्होंने हूती विद्रोहियों के सेना प्रमुख घमारी की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मौत हमले में लगी चोट के कारण हुई है और उसी कारण से देखें तो जो घमारी है उनकी मृत्यु हुई है। काट्ज ने 28 अगस्त को इजरायली आर्मी के सना पर किए गए हमले का एक तरह से हवाला देते हुए ये जो बात है अपनी रखी थी। और इस हमले में जो हूती विद्रोही है, हूती विद्रोही के जो समूह है, उनके प्रधानमंत्री अहमद अल जो राहवी हैं, उन्होंने भी इस मौत की पूरी तरह से देखें तो सहमति दे दी कि हाँ इनकी मौत हो गई है। तो मोहम्मद जो अल घमारी हैं, इनको साल 2021 में अब्दुल खालिद अल हूती की जगह कमांडर इन चीफ बनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अल घमारी को यमन की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंधित भी किया था। इजराइल का कहना है कि घमारी जो है ये लंबे समय से उसके निशाने पर थे क्योंकि उसको अपने लिए खतरा इजराइल मानता था। तो इस तरह की जो बातें वो यहाँ पर देखने को मिली और इसी के संदर्भ में देखें तो यमन पे अटैक हुआ था और हमला हुआ, उसी में क्या है कि घमारी के अब मरने की सूचना आ रही है। तो अब यमन से जुड़ा हुआ जो तनाव है वो और बढ़ सकता है। लेकिन इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यमन। यमन आखिर है कहाँ, तो ये हमें जानना होगा। तो यमन की जो स्थिति है ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि यमन आखिर दुनिया में है कहाँ। तो इसके लिए हमें मानचित्र का सहारा लेना होगा और यमन की अगर बात करेंगे तो यही क्या है, ये यमन है। और ये क्या है, यमन जो है ये पश्चिम एशिया का देश है। कहाँ का है, तो ये वेस्ट एशिया में आता है। आप देख सकते हैं ये एशिया का मैप है, उसके पश्चिम में देखने को मिलेगा। ये भारत है, ये अरेबियन सागर है और इसी से गल्फ ऑफ जो अदन है उसी के एकदम से समीप, उसी के एक कह सकते हैं तट पर का है, ये अवस्थित आपको देखने को मिलेगा। तो अरब जो प्रायद्वीप है, ये पूरा अरेबियन जो पेनिसुला है उसी के किनारे ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक शुष्क देश के तौर पे जाना जाता है, ड्राई रीजन माना जाता है। और अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये इक्वेटर है और ये कर्क रेखा है, उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा और
यहाँ पर इक्वेटर के बीच में है, यानी ये इक्वेटर के उत्तर में है, तो ये क्या हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश है। और प्राइम मेरिडियन लाइन के पूरब है, तो ये क्या हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध का, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का ये महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे अगर देखें कि जो यमन है, यमन की जो सीमा है वो किन देशों से लगती है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसके बड़े मैप को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इधर गल्फ ऑफ अदन है, इधर रेड सी है, और यहाँ पर जो यमन है इसकी जो सीमा है यहाँ पर दो देशों से लगती हुई देखने को मिलेगी। एक तो देखिए इधर क्या है, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब क्या है, इस यमन के पूरब में ये पूरा जो क्षेत्र है ये सऊदी अरब का है, तो सऊदी अरब से ही अपनी सीमा साझा करता है। और एक तरह से पूरब में देखेंगे तो जो ओमान है, ओमान से ही अपनी सीमा साझा करता है। तो दो सीमावर्ती इसके देश हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला सऊदी अरब है और दूसरा क्या है, ओमान है। दो देशों से ये अपनी जो सीमा है ये साझा करता है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर जलीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यमन के दक्षिण में आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ जो अदन है और जो अरेबियन सी है इसका पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। जबकि इसके पश्चिम में आएंगे तो जो लाल सागर है, लाल सागर का जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अदन की खाड़ी यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, अरब जो सागर है वो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर जो स्टेट देखने को मिलेगा बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक सकरा जली जो क्षेत्र है वो क्या करता है कि इधर से जो रेड सी है और इधर जो अदन की खाड़ी है इन दोनों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है। और इधर यमन को इधर जो इरिट्रिया है, जो जिबूती है, उनसे अलग करने का काम करता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है, या यहीं इधर देखेंगे तो जो ग्वारदाई जो फुई जो चैनल है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो जल डमरू मध्य है यहाँ पर बाब अल मंदेब, तो ये क्या करता है कि अदन की खाड़ी के माध्यम से इधर जो है इंडियन जो ओशियन क्षेत्र है उससे जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट है इधर आप देखेंगे तो जो पूरा इंडियन ओशियन है उससे जोड़ने का ये काम करता है। इस कारण से देखें तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है ये काफी अहम मानी जाती है। कुछ और बातों की अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र यमन का आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये पूरा यमन है, ये देखिए ये यमन है। इधर ओमान और इसके उत्तर में देखेंगे तो ये पूरा क्या है, आपको कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो सऊदी अरब। तो यमन पूरी तरह से क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे मौजूद है यहाँ पर, और 5,27,970 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित अरब प्रायद्वीप का महत्वपूर्ण देश माना जाता है। यमन की मुख्य जो भूमि है ये एशिया के अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में ही स्थित है। जो तटरेखा है इसकी लंबी आप देख सकते हैं, इधर से भी पूरी तटरेखा है, ये भी तटरेखा है, तो लगभग 2000 किलोमीटर की लंबी तटरेखा ये रखता है। और इस कारण से क्या है कि इसकी जो कोस्टल लाइन है वो लंबी होने से इसके व्यापार के लिए अधिक सहूलियत प्राप्त होती है। और इसके कई सारे आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो यहाँ पर जैसे सुकत्रा जो आइलैंड है ये इसका एक महत्वपूर्ण आइलैंड के तौर पे जाना जाता है। तो अदन की खाड़ी से अगर जैसे गल्फ ऑफ जो अदन है इसकी अगर बात करें तो खाड़ी से सटे हुए जो तट हैं ये सकरे चट्टानी और अपेक्षाकृत क्या है, प्लेन रीजन के द्वारा बने हुए, प्लेन तौर पे मैदानों से ये ढके हुए हैं, जिसके सामने कई सारी पहाड़ियाँ। मध्य में अगर यमन के जाएंगे तो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। केंद्रीय क्षेत्र में कुछ पर्वत देखने को मिलेंगे, कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, जैसे इधर देखिए जो रब अल खाली जो डेजर्ट क्षेत्र है इसका जो विस्तार है वो भी यमन में सऊदी अरब का जो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये जो डेजर्ट है इसका जो क्षेत्र है वो यमन के भीतर भी देखने को मिलता है। तो रब अल खाली जो है ये एक अंतहीन रेत माना जाता है, खाली क्षेत्र के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो इसका जो विस्तार है ये भी यमन में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसके आसपास जो भी सोकोत्रा द्वीप की हमने बात की, ये सुकित्रा द्वीप आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी क्या है, ये भी यमन का ही एक क्षेत्र माना जाता है। यमन में पूरे मध्य पूर्व की सबसे जो उपजाऊ भूमि है वो आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर में रब अल खाली वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्र वो आपको देखने को मिल सकता है। अब फिर भी देखेंगे तो जो यमन है इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो क्या है, एक तरह से बहुत ही विकसित नहीं है।
लाल सागर के तट वाला जो क्षेत्र है वो एक तरह से समतल क्षेत्र माना जाता है, रेतीला क्षेत्र माना जाता है और ये उत्तर से दक्षिण एक तरह से लंबाई में फैला हुआ है। अदन की खाड़ी की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ के बारे में देखेंगे तो सकरा तटीय क्षेत्र एक तरह से माना जाता है। अपेक्षाकृत समतल मैदान से ये घिरा हुआ है। सामने कई सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। कई सारे जो रेगिस्तानी क्षेत्र वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ की महत्वपूर्ण जो जानकारी वो हमने देख ली। यहाँ पर एक दो चीज़ें और है, जैसे सबसे जो ऊंचाई वाला जो प्लेस है, जैसे सना क्या है, सना इसकी राजधानी है यमन की, ये इसके एक तरह से उत्तर पश्चिम में अवस्थित आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जबल अल जो नबी है ये यहाँ का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित क्या है, ये महत्वपूर्ण प्लेस माना जाता है। जबल अन नबी ये सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई वाला ये है। खास बात यह है कि यमन में अगर देखेंगे तो कोई बारहमासी जो नदी है वो आपको देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन उत्तर की पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ नदी घाटियां यहाँ पर यमन में देखने को मिलती हैं। छोटी जो जलधाराएं हैं वो वर्षा वाले मौसम में या सर्दियों में देखने को मिल सकती हैं। यमन की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे डेवलप्ड जो शहर है वो सना माना जाता है। देश की राजधानी भी है। आर्थिक और सांस्कृतिक और जो भी कह सकते हैं कि अलग अलग जो क्रिया है उनके केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जो सिटीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे अल मुकाला है, अदन है, यहाँ पर देखेंगे तो निस्तून है, अल गयादा है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं जो सना में आपको जानने चाहिए। तो ये बेसिक तौर पे सना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने देख ली। यहाँ पर जो बाब अल मंदेब जो जल संधि है ये आपको पता होना चाहिए। किन दो जलीय क्षेत्रों को ये जोड़ने का काम करता है, किन दो स्थलीय खंडों को ये अलग करने का काम करता है। तो इसके बारे में भी बेसिक जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि यमन क्यों चर्चा में है और यमन से जुड़ी हुई जो भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।